सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिलाल। खोरी गांव में रह रहे लोगों को मिलेंगे अब फ्लैट। राज्य सरकार ने जारी की पुनर्वास पॉलिसी। फरीदाबाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में अवैध मकानों को हटाने के विरोध और पुनर्वास की मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पुनर्वास पॉलिसी जारी कर दी। हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी ने नगर निगम के पास पुनर्वास पॉलिसी भेज दी है। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल, डीसी यशपाल यादव व पुलिस उपायुक्त NIT अंशु सिंगला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉलिसी के बारे में बताया। आइए आपको दिखाते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या कहा इस पॉलिसी के बारे में, कैसे उन लोगों को फ्लैट मिलेंगे, क्या शर्तें होंगी, क्या क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए। आइए सब कुछ जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। डिटेल्स मैंने भी आपको बता दी है और डॉक्यूमेंट भी दे दिया है। वही हमारी रिहैबिलिटेशन प्लान रहेगा, बेसिकली हम इसको प्लान बोलेंगे। और इसके अंदर कुछ 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं जो कि डिटेल में मैंने आपको बता दिए हैं। और एक सोलेशन का भी ऑप्शन है, फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ और नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो जिन भी लोगों का एलिजिबिलिटी बनेगा उनको सोलेशन दिया जाएगा और उसके बाद उनको EWS के हाउसेज जो है अलॉट करने का एक ऑप्शन रखा है। 3 नियम आपने बनाए, कौन कौन से नियम है और वो कौन लोग हैं जो अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सेक्शन B का सब सेक्शन E पढ़ के बता रही हूँ। उसमें एक तो ये है कि जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली हो उसका वोटर लिस्ट में नाम हो बड़कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड एरिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, और वो दिल्ली NCT का वोटर ना हो। दूसरा, उसका हरियाणा स्टेट में 1 जनवरी को परिवार पहचान पत्र बना हो। तीसरा, उसका एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो DHPVN की तरफ से हरियाणा में। और ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल करता है और उस परिवार का जो इनकम है वो लेस देन 3 लाख रुपीज़ होता है तो उसको EWS के लिए हम एलिजिबल मानेंगे। फ्लैट अभी रहने लायक नहीं है, उनके लिए भी आपने कोई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जो पॉइंट नंबर D है उसके अंदर पेमेंट और सोल्यूशन का ऑप्शन है। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये पब्लिक डोमेन में जाए। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ अराउंड ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ विल बी पेड टू द एलिजिबल रेजिडेंट्स। जो भी लखड़पुर खोरी झुग्गीस के एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे उनको 2000 रुपये महीना मिलेगा ताकि वो अपने लेवल पर रेंटल अरेंजमेंट्स कर ले, जब तक कि EWS फ्लैट्स एट दबुआ कॉलोनी एंड बापू नगर आर मेड हैबिटेबल बाय MCF बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो 6 महीने के लिए सोल्यूशन का प्रावधान। कितने मकान हैं बापू नगर और दबुआ कॉलोनी? हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाउसेज हैं। गिनती नहीं है कितने अभी तक? मैं आपको पूरा फैक्चुअल डिटेल्स आपको अलग से दे दूंगी। जहाँ तक इस पॉलिसी का सवाल है, हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन लेंगे। 6 हफ्ते का वक्त दिया था जिसमें से सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। डेमोलिशन अभी उस लेवल पर नहीं है क्योंकि 6 महीने में 6 हफ्ते में क्लियर करने का कहा था। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल जैसे आपने कहा हमें 6 हफ्ते का समय मिला था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पूरी पालना होगी, तुरंत एक्शन, पूरा एक्शन होगा, लेटर एंड स्पिरिट में होगा। हमारे तीनों डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज्ड वे में एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करें। थैंक यू। तो आपने देखा कि डॉक्टर गरिमा ने क्या क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे कैसे मिल सकेंगे फ्लैट्स इन लोगों को, क्या क्या दस्तावेज़ चाहिए। दस्तावेज़ में उन्होंने बताया कि वोटर कार्ड होना चाहिए, बिजली का बिल या परिवार पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज़ दिखाना पड़ेगा। साथ ही घर के सदस्य की इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए उनकी। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा वो आवेदन कर सकता है। इसके लिए खोरी के पास ही कैंप लगाया जाएगा जहां लोग दस्तावेज़ जमा करवा सकते हैं। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।